एडवोकेट और लॉयर यह दो सिमिलर शब्द होते हैं, लेकिन इसका अंतर लोगों को नहीं पता होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों में विभेद अभी बताया है। हालांकि यह विभेद पहले से था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस या एजेंसी किसी भी क्लाइंट की कम्युनिकेशन के लिए एडवोकेट को समन नहीं कर सकती। दरअसल एक मामले में लॉयर को समन किया गया था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, जिसको लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और डिमांड की कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 132 और 134 सेक्शन के तहत उन्हें फायदा दिया जाए, यानी कि उनको छूट दी जाए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंट्रोगेशन से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह विभेद किया कि एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 2A के तहत जो एडवोकेट होते हैं उन्हें को ही छूट दी जा सकती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से क्लाइंट और कम्युनिकेशन की इंट्रोगेशन के लिए। दरअसल एडवोकेट होता है जो अंडर सेक्शन 2A एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत किसी भी स्टेट की बार काउंसिलिंग में रजिस्टर्ड होता है एज एडवोकेट, और वह किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अन्य जगह पर प्रैक्टिस करने का एंटाइटलमेंट रखता है। जबकि लॉयर होता है जो LLB की डिग्री हासिल करता है और इन हाउस लीगल एडवाइजर होता है। वह किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता है और ना ही किसी भी बार काउंसिलिंग में एज एडवोकेट रजिस्टर्ड होता है। एडवोकेट किसी भी कंपनी में फुल टाइम सैलरी पर्सन नहीं हो सकता, जबकि लॉयर फुल टाइम सैलरी पर किसी भी कंपनी में लीगल एडवाइजर बन सकता है। लॉयर इन हाउस यानी कि जिस कंपनी के लिए, जिस एजेंसी के लिए वह काम करता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कर सकता है, वह पिटीशन लिख सकता है, वो लीगल एडवाइस दे सकता है। यह थिन लाइन होती है जो लॉयर और एडवोकेट में विभेद करती है। एडवोकेट को जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, अपने क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन के लिए कोई भी एजेंसी समन नहीं कर सकती। लॉयर को यह डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और इंट्रोगेशन की जरूरत के ऊपर। एडवोकेट से यदि इंट्रोगेशन करना है तो उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 134 ये बोलता है कि एडवोकेट को इंट्रोगेशन के लिए नहीं समन किया जा सकता। क्लाइंट और एडवोकेट की कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। यह विभेद एडवोकेट और लॉयर में होता है जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर कभी भी एडवोकेट नहीं हो सकता।